आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। फोन कॉल। माना जाता है कि भूत, प्रेत और आत्माएं हमारे चारों ओर ही रहती हैं, पर अगर यही आत्माएं आपकी किसी चीज़ या किसी सामान या किसी डिवाइस के जरिए आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, तो बेंगलोर में रहने वाले अनु और तुषार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। वो दोनों हाल ही में सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनकी ज़िंदगी उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब बहुत जल्द ही बदलने वाला है। तुषार को देर रात तक काम करने की आदत थी। एक रात आधे बिखरे हुए स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी एकदम से एक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तुषार ने पहले अपना मोबाइल चेक किया, फिर अपना लैपटॉप चेक किया और फिर सो रही अनु का भी मोबाइल चेक किया, पर वो टेलीफोन की घंटी कहीं और ही बज रही थी। लेकिन तुषार के घर में कोई भी और टेलीफोन नहीं था। जब तुषार ने ध्यान लगाकर सुना तो वो टेलीफोन की आवाज़ घर के स्टोर रूम में से आ रही थी। उस रूम में पुराने टेनेंट्स का कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ था। तुषार को लगा कि शायद उन्हीं के सामान में से कोई चीज़ आवाज़ कर रही है। तुषार ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और थोड़ा सामान इधर उधर करते हुए देखा। एक पुराने से लैंडलाइन टेलीफोन से आ रही थी, लेकिन वो फ़ोन कहीं भी कनेक्ट नहीं था। तुषार ने जब लैंडलाइन के छोटी सी डिस्प्ले पर देखा तो उस पर एक नंबर लिखा हुआ था 00000। तुषार को लगा शायद ये टेलीफोन कोई खिलौना होगा और वो वापस अपना काम करने चला गया। लेकिन अगली रात जब अनु सो गई थी और तुषार अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तो तुषार को फिर से उस टेलीफोन के बजने की आवाज़ आई। तुषार को अब हैरानी हुई। उसने जाकर जब वो फ़ोन उठाया और हेलो बोला, तो पहले कुछ सेकंड के लिए दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। तुषार टेलीफोन रिसीवर रखने ही वाला था कि तभी फ़ोन के दूसरी ओर से उसे एक बूढ़े आदमी की हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब तुषार ने पूछा कि दूसरी ओर कौन है, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ अब फ़ोन से दूर होती जा रही थी और अब फ़ोन से कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। तुषार ये सब कुछ सुन ही रहा था कि तभी उसे ठीक वैसे ही कदमों की आवाज़ उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने डर के मारे जब स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर लिविंग रूम में देखने की कोशिश की, तो उसे वहाँ खाली डब्बों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर उसे उन कदमों और उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों को अपना वहम समझते हुए वो किसी तरह से अपने बेडरूम तक पहुँचा और अपने बिस्तर पर लेट गया, पर सारी रात उसे वो आवाज़ें आती रहीं। सुबह जब अनु उठी तो उसने देखा कि तुषार, जो सुबह सुबह हमेशा नींद में होता है, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब अनु ने उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा, तो उसका जवाब सुनकर अनु को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अनु ने तुषार की दिल की सहमति के लिए उसे पूरे घर में ले गई, लेकिन कहीं भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही कोई बूढ़ा व्यक्ति वहाँ था। तुषार को थोड़ी राहत मिली। उसके साथ जो पिछली रात हुआ था वो उसे भुलाए नहीं भूल रहा था। अगली रात को तुषार ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो गया। अनु भी उसके साथ लेट गई, लेकिन देर रात 2 बजे अनु की आंखें तुषार के चिल्लाने की आवाज़ से खुली। अनु भागकर स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि तुषार वहाँ हक्का बक्का खड़ा था और बार बार बस यही कह रहा था कि वो फ़ोन फिर से बजा और इस बार वो बूढ़ा आदमी भी मुझे दिखा।
तुषार की ऐसी हालत देखकर अनु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने बस तुषार का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर पानी में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी और उसे सुला दिया। तुषार की ऐसी हालत देखकर अनु ने ये डिसाइड किया कि अगली रात वो जाग कर ये देखेगी कि रात को तुषार कहाँ जाता है और इसे क्या हो जाता है, आखिर क्यों वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अगली रात अनु ने देखा कि तुषार देर रात होते ही बिस्तर पर से उठा और स्टोर रूम की तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर उसने खुद को वहां जाने से रोकने की कोशिश करी। अपने दोनों कान तकिए से बंद कर लिए। वो ये करते हुए कुछ देर तक झटपटाने लगा और फिर एकदम से उठकर स्टोर रूम की तरफ भागा। अनु भी उसके पीछे भागी। अनु ने देखा उस टेलीफोन को दीवार पर मारकर तोड़ रहा था, पर अनु के आते ही उसने वो टेलीफोन उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और एक राहत की सांस लेते हुए अनु से कहा, अब वो बूढ़ा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद तुषार अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए सोने चला गया। अनु को अपने पति को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि शायद उस टेलीफोन को फेंकने के बाद तुषार ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब अनु की आंख खुली तो उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि तुषार बालकनी के एक कोने पर खड़ा था और किसी को अपने से दूर रहने को बोल रहा था। अनु को देखते ही तुषार बुरी तरह रोने लगा कि वो आदमी उसे मार डालेगा। अनु ने भागकर तुषार को बालकनी के कोने से पीछे की ओर खींचना चाहा, पर उससे पहले ही तुषार का पैर लड़खड़ा गया और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर गया। अनु का शरीर मानो जैसे वहां जम सा गया और तभी अनु को उस टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी जो इस स्टोर रूम से आ रही थी। अनु जैसे ही स्टोर रूम के अंदर पहुंची उसने देखा कि वही टेलीफोन वहां पड़ा था जिसको तुषार ने पिछली रात बुरी तरह तोड़कर बालकनी से नीचे फेंक दिया था। उस टेलीफोन की घंटी बजती जा रही थी। अनु ने डरते हुए जब उस टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो उसे दूसरी तरफ से एक आदमी के रोने की आवाज़ आई जो किसी और की नहीं बल्कि तुषार की आवाज़ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।